से पहले पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हम बात करेंगे। इस पे एक सुहेल अफरीदी का ट्वीट आया, मैं पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने जो बातें की हैं उससे ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं गुजरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की झड़पें हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने कि जनाब ये तालिबान के साथ खड़े हैं, कल ये इंडिया के साथ खड़े थे, कल ये फलां के साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के हर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के खिलाफ जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बयानिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने वो दुर्गत बनाई थी सोशल मीडिया के मैदान में भारत की कि वो याद रखेगा लंबे अरसे तक। यानी जितनी उनको सोशल मीडिया में मार पड़ी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के सोशल मीडिया का था। अभी तो पीएमएलएन के लोगों ने बड़ा अजीबोगरीब, वो अच्छा जी अजीबोगरीब किस्म का एक वो नमूना बना के डाल दिया। तो अगर ये नैरेटिव इस तरह के लोग बनाएंगे ना तो इससे अच्छा बनाए ही ना। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया, इससे बड़ी क्लैरिटी आई है और ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेजी या जारियत होती है तो बगैर किसी खौफ और डर के हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। ये सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी अपना कौमी फरीदा समझता है। अंदरूनी इख्तलाफ और गलत पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद बैरूनी साजिशों या जारहियत में हम अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े रहेंगे। ये है जनाब बात कि हमें आपसे बहुत गिले और शिकवे और आपकी पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद जब कोई बाहर से हमलावर होगा तो फिर हम पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरफ से नहीं होनी चाहिए चीज, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद करे ना उस वक्त जब बाहर से हमला हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें गैर मशरूत सपोर्ट मिले तो वो जुल्म भी बंद करे ना, ये भी बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब की कुछ हदायत को रिकॉर्ड पे लाए, उन्होंने कहा जी, अब इमरान खान साहब ने कहा था कि अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क्याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। इन 3 फरीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या पायदार हल नहीं हो सकता, ये इमरान खान ने कहा था। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया तो चौथा फरीक तो पाकिस्तान की हुकूमत हो गई ना, एक फरीक अफगानिस्तान की हुकूमत हो गई और दोनों तरफ के जो कबायली इलाकों के अवाम है उनको आप साथ मिलाएंगे तो आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इससे बेहतर कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काफी बार बार बात की है। सुहेल अफरीदी ने वो बात भी दोहराई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी ऐसी सूरत हाल होगी तो हम सारे साथ खड़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैंने एक सर्वे करवाया अवामी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि बड़े अहमकाना किस्म के सवालात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। ये बेशर्मी की जा रही है और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ शाबाशी चाहिए, शाबाशी चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि जनाब हम आपके बहुत पालतू हैं, लिहाजा देखिए हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। यानी तुम किसके साथ हो, ये क्या सवाल हुआ भाई? जो अफगानिस्तान का आदमी है या अफगानी है वो अफगानिस्तान के साथ होगा और जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट है वो पाकिस्तान के साथ होगा। तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा ना। ये सवाल करने का मकसद एक तकसीम पैदा करना है मुल्क के अंदर। देखिए, इख्तिलाफ राय होता है। कई लोग कहते हैं इस काम को करने का ये तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं वो तरीका ठीक है, कई लोग कहते हैं ये काम क्यों कर रहे हो। इख्तिलाफ होता है तो इसके जरिए से मुल्क को तकसीम नहीं करते, गद्दारियों के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। ये बड़ा अहमकाना सवाल है कि तुम किसके साथ हो। यानी पाकिस्तानियों में इख्तिलाफ राय को एक बड़ी तकसीम में बदल कर ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये मुहिब्बे वतन है और ये गद्दार है और ये हमने जनाब एक तरीकाकार बना लिया, इससे पता चल जाएगा। ये बड़ी ज्यादती है। मैंने एक अवामी सर्वे करवाया और इसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। ये अवामी सर्वे में आपके सामने रखता हूं, ये वीडियो है जनाब, ये देखें। इसमें हमने अवामी सर्वे करवाया जिसमें मुज़ाकरात या जंग, ये 2 ऑप्शन हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। तो इसमें सवाल हमने ये पूछा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी और इसके सिलसिले में मुज़ाकरात से हल करना चाहिए या जंग से करना चाहिए, सवाल हमने पूछा था कि आपकी ओपिनियन क्या है बतौर पाकिस्तानी। तो हमने ऑप्शन नंबर 1 रखा था मुज़ाकरात, ऑप्शन नंबर 2 रखा था जंग। इसके ऊपर जो लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हजारों लोगों ने इसके ऊपर वोटिंग की है, बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग की है और 80.6% लोग जो है उन्होंने वाज़ेह जवाब दिया है हाँ में या ना में, यानी मुज़ाकरात में या जंग में। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो इस्तेमाल किए, यानी मुज़ाकरात का ऑप्शन और जंग का ऑप्शन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो 80% है। उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी तादाद कम है, यानी 20% ऐसे लोग हैं, 19.4% जो अपने कमेंट्स के अंदर डिस्कशन करते रहे। कई कह रहे हैं डॉलरों वाली जंग है, डॉलरों में क्यों चले गए, कई कह रहे हैं जी पुराने
जर्नैल इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई ज़ियाउल हक का रोना रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा है। तो वो लगभग हमारे पास जो जवाबात आए उनमें 19.4% जवाब ऐसे हैं जो डिस्कशन पे हैं, लेकिन 80.6% जवाब जो है वो बड़े क्लैरिटी के साथ आए हैं। उनमें लोगों ने ऑप्शन लिया है जंग का या मुज़ाकरात का। अब जनाब, मुज़ाकरात के हामी लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं, यानी पाकिस्तानी जिन्होंने हजारों की तादाद में वोट डाला, 89.4% मुज़ाकरात के हामी हैं, यानी 89.4%, 99.4% मुज़ाकरात के हामी हैं, और 10.6% जो हैं वो जंग के हामी हैं। यानी 90% पाकिस्तानी लगभग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात के जरिए से अमन पैदा हो जाए, और लगभग 10 से 11% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि नहीं, ये मामला ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्या ये सारे गद्दार हो गए? और वो जो 10-11% ये कह रहे हैं जनाब जंग कर लो, तो वो सारे मुहिब्बे वतन हो गए? ये तरीक़ेकार ना करें, ये ज्यादती ना करें, पाकिस्तानियों को गद्दार ना करें, और इतनी बड़ी तकसीम पाकिस्तान के अंदर पैदा ना करें। लोगों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना तरीक़ाकार होता है। इसकी बुनियाद के ऊपर, इख्तलाफ रखने की बुनियाद के ऊपर, लोगों की हुब्बुल वतनी के ऊपर क्रॉस ना लगाएं। ये बेवकूफी है और ये अहमकों वाली हरकत है। इससे पाकिस्तान में नफरत फैलेगी और कुछ नहीं होगा। अब नाज़रीन, लोग जो है ना मुख्तलिफ हकायक निकाल निकाल कर सामने रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है, इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा रहा है। ये जो पुराना स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान से हम बगराम एयरबेस लेंगे, उनसे हथियार लेंगे, और ये उनकी ख्वाहिश थी, और उसके सिलसिले में उन्होंने कहा था इकदाम होंगे। उसके फौरन बाद भी पाकिस्तान ने एक अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, एक झड़पें तब भी हो गई थी। और पाकिस्तान का रवैया डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टेटमेंट्स के बाद बहुत तेजी से अफगानिस्तान के साथ बदला है, और बातचीत के बजाय हमने उनके साथ डायरेक्टली लड़ाई शुरू की है, और अफगान भी लड़ाई कर रहे हैं। वहां की हुकूमत जो है उसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौजूदा लड़ाई हुई है उसमें खुशी का इजहार किया है, और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ इस लड़ाई में। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूं। एलिसन एम हुकर जो है, ये अंडर सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, और जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उसके हवाले से, और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली। और इसके अलावा उन्होंने कहा पाकिस्तान को अपने दिफा के हवाले से हम पूरी सपोर्ट दे रहे हैं तालिबान के हमलों के खिलाफ। तो अमेरिका जो है वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी खुशी का इजहार किया, यानी शाबाश वाला अंदाज था उनका। उन्होंने तारीफ की फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। तो थोड़े दिन पहले ना कुछ लोग कह रहे थे कि तालिबान के साथ इसराइल मिल गया। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बनी हुई थी। उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफी, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसी चीज है, ऐसी ऑडियो वीडियो मिक्स करते हैं पता ही नहीं चलता। बाद औक़ात बंदा फंस जाता है, मुझे गलतफहमी हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस में आती हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे इसराइली वज़ीर आज़म के खाते में तालिबान डाल दिए अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा ये मिले हुए हैं आपस में, और वो कह रहे हैं इनको सपोर्ट करेंगे। और अब जो नेतन्याहू है, उनके बड़े जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दानिश्वर अब इस बारे में क्या करेंगे और क्या कहेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है ना। अब बताएं ना, आप वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो ट्रंप की जो ख्वाहिश है उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ज्यादा खराब हुए। पाकिस्तान को बैरूनी ख्वाहिशात की बजाय अपने अंदरूनी मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये एक वॉरफेयर एनालिसिस, एक अमेरिका का पूरा एक सिस्टम है, और इसके अंदर काफी लोग एनालिसिस करते हैं। उन्होंने ये बताया कि एक एटमी कुव्वत को कभी भी बाहर से ऐसा खतरा नहीं होता जो अंदर से होता है। तो पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात में काम करना होगा। एक तो उन्होंने वजह बताई कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश की तकमील है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो लड़ाई है इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर मामलात बड़े गैर मकबूल हो चुके हैं। जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है तो वो अवाम को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी असल मसाइल से ये पाकिस्तान भटक रहा है, अंदरूनी खामियां पाकिस्तान को अपनी दूर करनी पड़ेंगी, दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर से इसका खात्मा करना पड़ेगा। मुराद सईद ने एक मरतबा फिर रिकॉर्ड सीधा कर दिया, और ये रिकॉर्ड आप सारे जानते हैं कि ये है क्या। यानी मुराद सईद ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात पहले भी बताई है। एक मरतबा फिर उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में अस्करी क़यादत की जानिब से वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान साहब और काबीना अरकान को पाकिस्तानी तालिबान अल मारूफ दहशतगर्द, अल मारूफ खवारिज, अल मारूफ फितरतुल हिंदुस्तान की आबादकारी का मंसूबा पेश किया गया, जिसकी काबीना अरकान ने भरपूर मुखालफत की
और वजीर आजम ने ऐसे किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद से साफ इनकार कर दिया। जून 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम की कठपुतली हुकूमत के सामने अस्करी हुकाम की जानिब से वही प्लान दोबारा पेश किया गया। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, फौरी तौर पे उसकी मंजूरी दे दी गई। जून 2022 में अस्करी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान वफद भेजकर तालिबान, अल मारूफ दहशतगर्द, अल मारूफ अल खवारिज, अल मारूफ फितनतुल हिंदुस्तान की आबादकारी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तान में दहशतगर्द लाए गए और उसके बाद अब उन्हीं दहशतगर्दों की वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और इन्हीं दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के अंदर नाक में दम किया हुआ है। अब कोई उस अस्करी की आदत को, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, जनरल नदीम अंजुम को बुला के अकाउंटेबल करेगा कि भाई तुम लोग क्यों पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों को लेकर आए। जनरल बाजवा आईसीयू में पड़ा, वो बाथरूम में गिर के लैट्रीन में उनके सर को चोटें लगी, पता नहीं क्या हो गया उनका, समझ ही नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं जान बचेगी, कुछ लोग कहते हैं कि खतरे से बाहर है। दूसरा जनरल फैज है, वो जनाब गिरफ्तार है और जनरल नदीम अंजुम, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये 3 लोग थे फैसला साज। अब ये बताएं जनाब कि इन्होंने जो फैसले किए हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ क्लेम किए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, यानी इसको एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तौर पे भी देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम तब्दील कर दिया जाए, तालिबान की हुकूमत खत्म करके कोई और अवामी हुकूमत बना दी जाए। अब इसमें जो पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि ये जबरदस्ती ताकत के जरिए से मुसल्लत शुदा जालिम लोगों का टोला है और अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती इनको मुसल्लत किया गया है। वो इंसानी हकूक की वहां पे पामालियां कर रहे हैं और इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं, औरतों के हकूक भी गजब किए जा रहे हैं, बहुत सारी बुराइयां उनके अंदर निकाली। लेकिन मैं जब वो पढ़ रहा था ना तो मुझे लग रहा था पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यानी इस्लाम की गलत तशरीह तो पाकिस्तान में बहुत होती है। ऐसा लगता है सारा का सारा जो आयात है कुरान पाक की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरी हुई है। वो जब बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड्रेस करते हुए कोई ना कोई आयत सुना दी जाती है और ये कहा जाता है कि जनाब ये देखिए ये फितने हैं, ये कहा जाता है जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो गलत तशरीह तो यहां भी होती है पाकिस्तान में बदकिस्मती से, और एक स्पेसिफिक एरिया निकाल के अपने मुखालिफिन को ठोक दिया जाता है। फिर औरतों के हकूक, भाई मारक बलोच कहां पे गिरफ्तार है, बिबू बलोच कहां पे गिरफ्तार है, यास्मीन राशिद साहबा कहां पे गिरफ्तार है, सनम उनकी बहन जो है फलक जावेद ये कहां पे गिरफ्तार है, मुझे ये बताएं ना। यहाँ पे जो बुशरा बीबी है वो कहां पे गिरफ्तार है। इमरान खान की बहनों के साथ जुल्म कौन से मुल्क में हो रहा है। खवातीन को सड़कों के ऊपर किस मुल्क के अंदर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। किस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पे खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। खतीजा शाह के साथ किस मुल्क के अंदर ज्यादती हुई है, मुझे बताएं ना। तैयबा राजा को किस मुल्क के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बेशुमार और खवातीन हैं, आलिया हमजा साहिबा है, आयशा भुट्टा साहिबा है, बेशुमार खवातीन है। मैं नाम लेता जाऊंगा तो ये पूरा वीलॉग इसमें गुजर जाएगा। तो ये जुल्म तो पाकिस्तान में हो रहा है खवातीन के साथ, ये अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं, पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, तो ये तो जुल्म यहां भी हो रहा है। फिर इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां पाकिस्तान के अंदर हो रही है। यूरोपीय यूनियन भी कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है और आलमी रिपोर्टें भी कह रही हैं और पाकिस्तान के अंदर सारी रिपोर्टें यही कह रही हैं। फिर अवामी राय के खिलाफ जबरदस्ती मुसल्लत है, यह भी बरतानिया की हुकूमत ने भी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम है ये जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के ऊपर, ये इनकी हुकूमत बनती नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, वो इलेक्शन जीते हैं, हालांकि उनके सारी लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीन ली गई, फिर भी वो इलेक्शन जीते हैं। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत ये इल्जामात अफगानिस्तान की हुकूमत पे लगा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये सारे इल्जामात जो हैं ये पाकिस्तानी हुकूमत अपने ऊपर लगा रही है और वाकई ये बात ठीक है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी है इन झड़पों के बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई है, और एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त ज्यादा सफर ना करें और अपनी हिफाजत करें अमेरिकन। अभी देखें ना, मामला यह है कि इस तरह के हालात होंगे तो कौन सरमायाकारी लेकर आएगा। बाकी ममालिक भी इस तरह से परेशानी का शिकार है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का क्या इमेज गया कि जनाब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग गई और ये लड़ाई लग गई। दुनिया तो इसको ऐसे ही देखती है ना। तो जब ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरमायाकारी ना लेकर जाना, वहां पे डूब जाएगी, वो तो जंगज़दा इलाका है। तो इस किस्म की हरकतें करते हुए आप थोड़ा बहुत खुशी तो हासिल कर लेते हैं। आपको ये तो लगता है कि थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ गई है, आपको ये तो लगता है कि अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप पाकिस्तान की पीठ में एक छुरा घोंपते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आती। यानी हम हमेशा इन जंगों का हिस्सा रहे हैं, हमेशा जर्नैलों ने हमें इन जंगों के अंदर झोंका है जो जंगें हमारी थी ही नहीं। और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और पाकिस्तान में ये कहते रहे। अब तो जर्नैल खुद तस्लीम करते हैं कि हम गलत जंगों का हिस्सा बने रहे हैं माजी में, और आज भी शायद हम वही कर रहे हैं।
हमारी पॉलिसी नहीं बदली। एमल वली खान साहब ने ये बात की है, फजलुर रहमान साहब ये बात करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है। तमाम अपोजिशन जमातें, हत्ता कि हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातें भी कहती हैं कि हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के मामलात को लेकर या अफगान पॉलिसी को लेकर बड़ी नाकस रही है हमेशा से। अब देखें ना, इंडिया तालिबान के साथ ताल्लुकात बना सकता है वहां से आके, तो हमें क्या मसला है? हमें भी उनसे ताल्लुकात बना लेने चाहिए थे कि भी बैठो बात करते हैं, दहशतगर्दी खत्म करनी है। आपके वहां भी हो रही है, हमारे यहां भी हो रही है, मिलकर मारते हैं। अपनी आवाम को साथ मिलाओ, हम अपनी आवाम को साथ